हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुज़श्ता उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस है तो वो उमर है। सुनिएगा, मुहद्दस किसको कहते हैं? मुहद्दस उसको कहते हैं जिसके दिल में मलय आला से, आलमे बाला से, आलमे खुद से बातें डाली जाती हैं। जाहिर में कान से जो बातें नहीं सुनता बल्कि दिल में अल्लाह की बातें जिसके डाली जाती हैं उसको मुहद्दस कहते हैं। मुहद्दस का मतलब है जिससे अल्लाह की तरफ से गुफ्तगू की गई हो, जिससे अल्लाह की तरफ से गुफ्तगू की गई हो। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस है तो ये उमर है। चुनांचे दोस्तों, ये हजरत उमर ही की खुसूसियत है कि उनकी बहुत सी बातें, उनकी बहुत सी रायें, उनकी बहुत से मशवरे अल्लाह तबारक तआला ने उन्हीं के अल्फाज में कुरान करीम में दाखिल करके उनको जितने जावेद बना दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से कहा कि हम जब तवाफ करते हैं तो तवाफ में मकाम इब्राहिम जो आता है वहाँ हम 2 रकात नमाज पढ़ लिया करें। लबित्तखतना मकाम इब्राहिम मुसल्ला, काश कि हम मकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज पढ़ लिया करें। ये उमर अभी कह के फारिग होते हैं जब तक जिब्रील आते हैं और इन्हीं अल्फाज में वही इलाही आ जाती है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तुम मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ो। दोस्तों याद रखो, उस वक्त से लेकर आज तक और क़यामत तक जितने मुसलमान तवाफ करते रहेंगे और तवाफ करके मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ते रहेंगे उनको जितना सवाब मिलेगा वो सारा का सारा सवाब बना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्यों? उन्हीं के मशवरे से मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया गया। एक दिन हजरत उमर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आपके घर में अच्छे बुरे सब लोग आते हैं, मोमिन भी आते हैं, गैर मोमिन भी आते हैं, काश की अज़वाज मुतहरात पर्दा करती। उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं उतरा था। तो हजरत ज़ैनब ने कहा उमर, तुम हमारे घर में आकर हुक्म चलाते हो, जबकि हमारे घर में वही उतरती है, तुम हुक्म चलाते हो। तो इधर ज़ैनब ने तेज के अंदाज में कहा हमारे घर में हुक्म चलाते हो, अल्लाह ताला ने आसमान से कहा कि उमर का हुक्म जरूर चलेगा इंशाअल्लाह। चुनांचे आयत उतरती है, वइदा सअलतुमूहुन्ना मतान फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ मुसलमानों, जब औरतों से खास तौर से अज़वाज मुतहरात से जब कोई मसला पूछो तो हिजाब के पीछे से पूछो, पर्दे के पीछे से पूछो, वो पर्दे के अंदर रहे और तुम बाहर से पूछो। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जितनी औरतें पर्दा कर रही हैं और पर्दा करके अपनी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत कर रही हैं, दोस्तों उन सब का सवाब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाएगा। सबका सवाब हजरत उमर फारूक को जाएगा। जो भी बुर्का पहन रही है दोस्तों, वो सब का सब हजरत उमर ही के जरिए हुआ, उन्हीं की तहरीक पर हुआ, उन्हीं की ख्वाहिश पर हुआ, उन्हीं की तमन्ना पर हुआ। दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में कुछ लोग बाज़ाहिर सहाबा नहीं थे और जो है ऐसे ही ज़ाहिरी तौर पर सहाबी बन गए, जिनको मुनाफिकीन कहते हैं। हुजूर उनकी भी नमाज जनाजा पढ़ दिया करते थे कि जो है चलो तुम बाज़ाहिर हमारे साथी बने हो। हजरत उमर हमेशा रोकते थे, इनकी नमाज जनाजा आप न पढ़िए। यहाँ तक कि रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई जब ये मरता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बेटे जो थे वो मुसलमान थे, हुजूर के सहाबी थे, वो रोते हुए आए कि वालिद का इंतकाल हो गया, हुजूर आप अपनी तमीज़ दे दीजिए कफन की। हुजूर ने तमीज़ दे दिया। फिर कहने लगे अल्लाह के रसूल आप नमाज जनाजा भी पढ़ा दीजिए। उनकी दिलदारी में हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाने का इरादा किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुज़ाहिर हुए, वो कहने लगे अल्लाह के रसूल न पढ़ाइए, न पढ़ाइए। तो हुजूर ने कहा नहीं, मुझे कहा गया है इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया गया, किसी के लिए भी इस्तिग़फ़ार कर सकता हूँ, नमाज जनाजा इस्तिग़फ़ार है। दोस्तों जाकर पढ़ा दिया तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान की आयत उतारी, वला तुसल्ली अला अहदिम मात मिनहुम अबदा वला तक़ुम अला क़ब्री। अब आज से कोई मुनाफिक मरेगा तो उसकी कब्र के पास भी नहीं जाइएगा और उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाइएगा। दोस्तों बताओ, जो हजरत उमर ने चाहा था, जो हजरत उमर ने कहा था, अल्लाह तबारक ताला ने उसको वही इलाही बना दिया। बदर में 70 कुफ़ार गिरफ्तार हुए थे।
अब उन जो पकड़े गए थे, इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे, हुजूर को खत्म करने के लिए आए थे, मदीने को तहस-ओ-नहस करने के लिए आए थे। अबू जहल रास्ते में गाना गाता हुआ आया था कि मैं मदीने में जो है औरतों को नचवाऊंगा और मैं मदीने में ऊंट ज़बह करूंगा और दावत करूंगा और मुसलमानों को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, आप सबको मालूम है कि मुसलमान ख़त्म हुए, अबू जहल ख़त्म हुआ। कौन ख़त्म हुआ? अबू जहल ही ख़त्म हुआ। और इस तरह से ख़त्म हुआ कि कुरैश के अंसार के जो छोटे छोटे बच्चे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहते हैं, चचा अबू जहल कौन है? तो उन्होंने कहा, तुम अबू जहल को क्यों पूछ रहे हो? इतने बच्चे, वो बहुत बड़ा सरदार, छोटे छोटे बच्चे उसको क्यों पूछ रहे हो? कहा, सुना है वो हमारे हुजूर की बड़ी मुखालफत करता है, हम उसे देखेंगे तो हम उसे कत्ल कर देंगे, आप बता दीजिए कौन है। उन्होंने कहा, देखो वो काफ जो है जमघटे में सबके बीच में खड़ा हुआ, यही अबू जहल है। कहते हैं, मेरा एक कहना था, इशारा करना था कि बच्चे शाहीन और बास की तरह चपकते हैं और देखते देखते अबू जहल का काम तमाम कर देते। छोटे छोटे बच्चों ने उस बड़े सरदार का काम तमाम कर दिया। जब जमीन पर लिटा दिया तो अब आकर अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहते हैं, चचा हमने उसे कत्ल कर दिया, चलिए आप उसकी गर्दन काट लीजिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जाते हैं और अबू जहल खाक और खून में तड़प रहा है, जिंदगी के आखिरी लम्हात में है, जान निकलने वाली है, उसके सीने पर बैठ जाते हैं। सीने पर बैठते हैं तो आँख खोल कर कहता है, बहुत बड़े आदमी के सीने पर बैठे हो, बहुत बड़े आदमी के सीने पर बैठे हो। फिर कहा, करोगे क्या? कहा, तुम्हारी गर्दन काटूंगा। तो उसने कहा, मैं काटने से मना नहीं करता, लेकिन जब मेरी गर्दन काटना तो जरा बढ़ा कर काटना। पूछा क्यों? ताकि कटी हुई गर्दनों में मेरी गर्दन जब रखी जाए तो लोग कहें कि सरदार की गर्दन है ये। दोस्तों, कहते हैं कुत्ते की दम को 1000 साल तक मिट्टी में दबा दो, वो सी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। रस्सी जल जाती है तब भी उसकी ऐठन जाती नहीं है। तो बहरहाल जो है ये अबू जहल जो है, जिसके देखते देखते बच्चों ने इसका काम तमाम कर दिया, ये वही अबू जहल है कि हुजूर ने दोनों के लिए एक साथ मिलाकर दुआ मांगी थी, या उमर इस्लाम लाएं या अबू जहल इस्लाम लाएं। हजरत उमर के बारे में उनकी हुजूर की दुआ कबूल हो गई और वो मुसलमान हो गए और इस्लाम के खादिम बन गए, और अबू जहल जलील व ख्वार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह तबारक ताला हम सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में शामिल होने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब तकरीर कर रहे थे सहाबा के बारे में, तो याद रखो, सहाबा के माने बगैर तुम नूरानी कायदा भी नहीं जान सकते। सहाबा पर ईमान लाए बगैर तुम कायदे बगदादी भी नहीं पढ़ सकते, सूरत फातिहा भी नहीं पढ़ सकते, कुल हुवल्लाहु अहद भी नहीं पढ़ सकते, कुरान का एक लफ्ज भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए कि ये सारी की सारी चीजें हमको जो पहुंची है वह किसके वास्ते से पहुंची है? साहबे किराम। शीन कैसे पढ़ना, साद कैसे पढ़ना, जात कैसे पढ़ना है, ता कैसे पढ़ना, कुरान कैसे पढ़ना है, और दीन पर कैसे चलना है, नमाजें कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, हज कैसे करना है, ज़कात कैसे देना है, ये सारी की सारी चीजें हमको एक एक करके किसने बतलाया है? सहाबे किराम ने। बताओ, कानपुर का ये पटकापुर का ये पटकापुर का कोई आदमी वहाँ मौजूद था हुजूर की खिदमत में, लेकिन पूरा दीन सीख कर यहाँ तक पहुँचा दिया। किसने पहुँचाया? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पहुँचाया। इसलिए सहाबा के बगैर न कुरान पर ईमान, सहाबा के बगैर न रसूल पाक पर ईमान न हो सकता जब तक कि सहाबे